अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है क्लास 12 की पंजाब बोर्ड है हमारे पास ही पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है हमारी क्लास सेकंड ईयर की, इसका जो है हम आज चैप्टर नंबर जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर नंबर 4 से मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास 4.1 जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, यानी कि आपको 1 से लेकर टिल 10 पार्ट दिए गए और उनको जो है मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, लिखा हुआ भी। यूनिट 4 है हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.1। इसके जो क्वेश्चन है आप पार्ट देख लें। पार्ट 1 में लिखा हुआ है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0, पार्ट 2 में लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ इक्वल टू 0, पार्ट 4 में y इज़ इक्वल टू 0, पार्ट 5 में x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये सवाल सब यहाँ दिए हुए और यहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ प्रॉपर सा जो है वो मेंशन कर दिया। अब इसमें जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये आपने हर एक सवाल का जो है हमें प्रॉपर तरीके से बताना है कि ये इनकी जो लोकेशन है बेसिकली वो कहाँ कहाँ पर जो है वो लाई कर रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होते क्या हैं और इनकी जो पॉइंट्स की जो लोकेशन है इसको किस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ कि आप पहले प्लेन को समझ लें कि हमारे पास जो प्लेन होता है जिसको हम प्लेन कहते हैं, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ बनाई है, इसको मैं क्या कहूँगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, एक्स एक्सिस। और ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है इसको मैं क्या कहूँगा, वाई एक्सिस। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो ये पूरे 10 के 10 पॉइंट्स जो हैं, यानी कि 10 के 10 जो पार्ट हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये इस चैप्टर के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आपको गौर करना होगा, अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये मेजर चीज़ें हैं ये जो आपने समझनी है। ठीक है, अब ये जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम एक प्लेन भी कहते हैं। प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर बेस्ड कर रहा होता है। इस पर आप मुख्तलिफ जगह पर पॉइंट जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब आपको ये बात पता है कि राइट साइड पे हम जो भी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे मार्क करते हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो लेफ़्ट साइड पे मार्क करते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होती हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास वाई एक्सिस पे जो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास इस वाले पार्ट को देख लें आप, जहाँ पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है इसमें एक्स एक्सिस आपके पास नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अच्छा, पॉइंट जो है यहाँ पर आपके पास, ये पॉइंट को हम इन ब्रैकेट से शो करते हैं और पॉइंट में आपको पता है एक एक्स की और एक वाई की वैल्यू होती है। अब ये जो पहली वाली जो वैल्यू होती है ये एक्स एक्सिस को शो कर रही होती है और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो वाई एक्सिस को शो कर रही होती है। अगर आपके पास ये देखें एक्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है तो देखिए मैंने यहाँ एक्स पॉजिटिव लिखा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव, तो देखिए मैंने यहाँ पर भी वाई पॉजिटिव लिखा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है एक्स और वाई मैंने दोनों पॉजिटिव लिखे हैं और ये वाला मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, तो देखिए मैं आपको ऐसे शो कर रहा हूँ कि देखिए एक्स यहाँ पर नेगेटिव होगा और वाई यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वाई यहाँ पर पॉजिटिव होगा जो पॉइंट बनेगा। इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स भी नेगेटिव होगा यहाँ पर और वाई की वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव होगी। और फोर्थ में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा
और y जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये बातें आपको शुरू में पता होनी चाहिए कि पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी लोकेशन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उनकी x और y की वैल्यू क्या होगी। अगर पॉइंट की लोकेशन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, वहां पर x वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और y वाली पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखें चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। कह रहा है कि आपने हमें ये बताना है यहाँ पर कि पार्ट 1 में कि आपके पास अगर जो वैल्यू है, अगर किसी भी पॉइंट की वैल्यू अगर x आपके पास ग्रेटर देन आ जाए, किससे, 0 से ग्रेटर आ जाए। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट की वैल्यू, यानी कि बहुत सारे पॉइंट आपके पास यानी कि मौजूद हैं और बहुत सारे पॉइंट जो आपके मौजूद हैं उनमें से जो है आपके पास 5 पॉइंट ले लें, 10 ले लें, जो भी ले लें, मगर जो पहली वाली जो वैल्यू है x वाली जो वैल्यू, पहली वाली जो x वाली वैल्यू है वो अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो हम नोटिस करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, चारों में से जो पहली वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव यहाँ पर भी नजर आ रही है और यहाँ पर भी नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हम ये दे सकते हैं पार्ट 1 का, आप चाहें तो बुक के पीछे भी देख सकते हैं कि पार्ट 1 का जो आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इसका आंसर ये है कि हमारे पास वो पॉइंट जिन पॉइंट की x और पहले वाली x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेंगे। ये इसका आंसर हो गया। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का या पूरा प्लेन का ये जो हाफ है, हाफ यानी कि ये राइट साइड वाली जगह, ये पूरी हाफ, आप इसको हाफ प्लेन भी कह सकते हैं, यानी कि पूरे प्लेन का आधा पार्ट, हाफ पार्ट में आपके राइट वाला हाफ पार्ट में x जो है पॉजिटिव मिलेगा। या आप इसको ये भी इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी जो है लोकेशन मिलेगी कि अगर x जो है ग्रेटर हो 0 से। तो पार्ट 1 तो ये आपको समझ आ गया, उम्मीद है। अब इसी तरीके से पार्ट 2 भी बिल्कुल यही चीज़ है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या है, 0 से बड़ी है। तो आपके पास इसका जवाब क्या होगा कि देखें कहाँ पर आपको x की भी पॉजिटिव वैल्यू नजर आ रही है और y की भी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाकी कहीं पर भी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसका जवाब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा कि पार्ट 3 में थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा, मैं पार्ट 3 को इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ नजर, ताकि आपको नजर आ जाए। पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 अगर होगी तो इसका क्या मतलब है। ये बात आपको देखें अच्छे से समझनी है, ये आगे आपके क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में बहुत काम आएगी। ठीक है, कि वो क्या सिचुएशन होगी कि अगर x की वैल्यू 0 हो किसी लाइन के पास। ठीक है, इसी का पॉजिटिव पार्ट 4 आ रहा है कि वो क्या सिचुएशन होगी कि y की वैल्यू 0 हो। तो पहले ऊपर वाला समझ लें, दूसरा वाला खुद समझ आ जाएगा। सही। अब देखिए एक बात छोटी सी आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये मैंने x एक्सिस बना दिया और ये मेरे पास एक y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा आपने बस एक कंडीशन याद ये रखनी है कि अगर कभी भी कोई भी लाइन x एक्सिस से अगर कट कर रही है, x एक्सिस से कट कर रही है किसी भी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगी ना, तो उस पॉइंट की y वाली यानी कि अपोजिट y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर कोई भी लाइन सपोज करें जा रही है और y एक्सिस से कट करते हुए इस पॉइंट से चलेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर y एक्सिस से कट कर रही है तो x वाला पार्ट पॉइंट का क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि किसी पॉइंट के पास अगर x की वैल्यू 0 हो, तो आप कहेंगे वो एक कंडीशन होगी। उस कंडीशन का मतलब कि वो लाइन जो है y एक्सिस से गुजर रही होगी और वो y एक्सिस पे पॉइंट जो है वो ये शो कर रहा होगा कि x जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता होगा अब हमेशा कि जब भी लाइन y एक्सिस से कट करेगी तो जिस पॉइंट पर कट करेगी हमेशा उस पॉइंट की x वाली वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप इसका आंसर देंगे क्या, द y एक्सिस, मतलब x इक्वल 0 ये शो कर रहा है कि वो लाइन जो है y एक्सिस से गुजर रही है। इसी तरह से पार्ट 4 भी आप देख लें कि y इक्वल 0 का क्या मतलब है, y इक्वल 0 का मतलब है कि वो लाइन, कोई एक लाइन है जो कि x एक्सिस से गुजर रही है, तो जब x एक्सिस से गुजरेगी तो बराबर y वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल 0 कब होगा, तब होगा द x एक्सिस को शो करेगा, यानी कि लाइन जो है x एक्सिस से गुजर रही है, इसलिए y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप आ जाएं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में देखें क्या कह रहा है कि
अब ये सिचुएशन कब और कैसे हमें समझ मिलेगी कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से छोटी है, यानी कि 0 से छोटी का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, और y की वैल्यू किसी भी पॉइंट के पास या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, यानी कि लिखा हुआ है ना y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाली साइन ऊपर ग्रेटर और नीचे वाला साइन इक्वल टू को पढ़ेंगे हम, या तो y 0 से बड़ा हो या तो y 0 भी हो। तो वो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें हमें x नेगेटिव मिले, यानी कि 0 से वैल्यू छोटी हो और y पॉजिटिव हो। तो आप देखें यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट मैंने जो है लिखे हुए, मैं आपको दिखा दूं तो दोबारा, मैंने चारों क्वाड्रेंट लिखे हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए आपको सेकंड में नजर आएगा कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो आप इसका जवाब क्या देंगे पार्ट 4 का, कि पार्ट 4 का जवाब है, सॉरी पार्ट 5 का क्या जवाब देंगे कि x अगर नेगेटिव और y 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा। अब इसी तरीके से आपके पास जो सिचुएशन है पार्ट 6 में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू y, अगर किसी पॉइंट की वैल्यू जो x वाली होगी वही अगर y हो, या जो y वाली होगी वही अगर x हो। इसका मतलब अगर कोई एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पॉइंट बना के मैं समझा देता हूँ, अगर एक पॉइंट है जिसका x 1 है और y भी 1 है, अगर एक पॉइंट है जिसका x 2 है तो y भी 2 है, इसी तरह 3 3 4 4 सेम x और y है, तो वो जो है क्या लोकेशन प्लेन पे शो करेगा। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको छोटा सा यहाँ पर करके दिखाता हूँ, बना कर दिखाता हूँ। ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को जरा देखिएगा। अच्छा, अगर सपोज करें ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है, अगर ये x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ बनेगा। अगर ये y x पर ये जगह 2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और ये जगह यहाँ पर ये y की 2 है, तो ये यहाँ से पॉइंट जहाँ पर बनेगा। इसका मतलब लाइन जो है ना, देखिए यूं करके ना, ये सेकंड या सॉरी फर्स्ट और थर्ड से ना गुजर रही होगी। तो आप इसको जवाब क्या देंगे कि ये तब होगा कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो वैल्यू x की हो और वो y की हो, यानी कि सेम हो, जैसे 1 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो लाइन है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से जो है वो गुजर रही होगी, और उनके जो एक्सिसा और ऑर्डिनेट हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्सिसा और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ये जो पहली वाली x की जो वैल्यू होती है इसको एक्सिसा कहा जाता है, जैसे ये 1 और ये इस जगह पर ये 2, x वाली वैल्यू ये एक्सिसा है, और कॉमा के बाद जो y वैल्यू होती है, y वाली वैल्यू, उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसका मतलब जो एक्सिसा होगा वही ऑर्डिनेट, जो एक्सिसा होगा यहाँ पर वही ऑर्डिनेट, यानी कि दोनों वैल्यू उसकी सेम होंगी। तो वो हमेशा लाइन जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से, सॉरी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जो है वो गुजर रही होगी। ठीक है, अब इसी के बाद जो है हम आपको ये समझाते हैं कि पार्ट 7 में क्या दिया हुआ है कि अब ऐसी क्या सिचुएशन होगी आपके पास कि एब्सोल्यूट ऑफ x बराबर हो माइनस एब्सोल्यूट ऑफ y। अब इस चीज को थोड़ा सा देखें, समझें इस तरह से। ये देखें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट, अगर ये एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, इस एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इस एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो इस x के पास प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी देखें ये एब्सोल्यूट है ना, तो ये माइनस साइन तो सवाल में ही तो लगा रहेगा, मगर इस y के पास जो एब्सोल्यूट है, अगर इस एब्सोल्यूट को मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, चलिए यहाँ पर आप ना पहले वो लगा लें, पहले इसको इसी तरह से लिख लें जैसे सवाल में लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट ऑफ y, फिर इसको आप यहाँ पर हटा लें एब्सोल्यूट को, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस आएगा। अब आप करेंगे क्या कि अगर आपने लेट्स सपोज पहली वाली x की वैल्यू प्लस ली है और यहाँ पर इस y की पहली वाली वैल्यू जो है प्लस ली है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो सिचुएशन क्या बनी, x प्लस का है और y माइनस का है। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू प्लस की है किसी भी पॉइंट की, तो y वाली जो वैल्यू है हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो है जो पॉइंट है वो इस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 जो ले रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास x1 है, अगर आपके पास x1 है
तो y वाली वैल्यू आपके पास -1 है। अगर x आपके पास 2 है तो y वाली वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि x आपके पास जो है कहाँ पर मिलेगा, x आपके पास जो मिलेगा वो आपके पास पॉजिटिव, यानी कि ये सिचुएशन जो हमारे पास बनेगी कहाँ पर बनेगी, ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी अगर हम इसको यहाँ बना लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, x हमारे पास यहाँ पर यानी कि +1 x एक्सिस राइट साइड पे मिलेगा, और जो y वाली जो साइड है नेगेटिव वो यहाँ पर हमें मिलेगी, लेकिन ये जगह पर यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और ये 2 जो है पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पर मिलेगा, और y वाला जो 2 है वो यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट जब यहाँ बन गया तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कि ये जो लाइन है बेसिकली कहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, सेकंड और फोर्थ से जो हमारे पास ये गुजर रही है। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गई। और दूसरी सिचुएशन भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, इसी के साइड में आपको बनाकर दिखाता हूँ कि अगर पहले मैंने x प्लस का लिया था ना, तो अब मैं x जो है ना माइनस का, देखिए यहाँ पर लूंगा। देखिए ये मैंने माइनस का x लिया, और राइट साइड पे माइनस था, और ये नीचे वाली मैंने वैल्यू ली -y। पहले तो मैंने प्लस की ली थी ना यहाँ ब्रैकेट में, अब मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस के ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या बनेगी सिचुएशन, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस को लिखेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि x अगर हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, अगर 1 है और y हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि x हमारे पास नेगेटिव है, y हमारे पास पॉजिटिव है, तो अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगी। सिचुएशन ये बनेगी कि इसी पे आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि x नेगेटिव यहाँ पर होगा, या चलें इसको ना इस साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ, ताकि समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर x नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ होगा पीछे की तरफ, और y पॉजिटिव कहाँ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास x है नेगेटिव, ये कहाँ होगा, ये हमारे पास x नेगेटिव यहाँ होगा। ठीक है, और y पॉजिटिव कहाँ होगा, हमारे पास y पॉजिटिव हमारे पास यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास जो है सिचुएशन जो है ये इस तरह से जो है ये शो कर रहा है कि ये सेकंड और फोर्थ से जो है लाइन जो हमारे पास क्या हो रही है, गुजर रही है। तो आप नोट करें ज़रा इस क्वेश्चन में कि मैंने जो एब्सोल्यूट जब हटाए तो मैंने क्या किया, दोनों जगह प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है, और पहले वाले पार्ट में क्या किया, यहाँ पर भी x प्लस लिया और यहाँ पर भी y प्लस लिया। दोनों के एब्सोल्यूट से जो साइन प्लस माइनस आई थी, तो मैंने पहली साइन को लिया, ये नोटिस करिएगा। अच्छा, प्लस प्लस लेकर सॉल्व किया, तो जब प्लस प्लस लिया तो यहाँ पर इस बाहर वाली माइनस को नेगेटिव कर दिया, तो यानी कि x और y अपोजिट हो गया। तो अपोजिट होने से क्या हुआ कि पॉइंट जो बने उनकी जो लोकेशन बनी, x पॉजिटिव यहाँ और y नीचे की तरफ डेफिनेटली बनेगा। तो जो लोकेशन बनेगी लाइन की वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नोटिस करिएगा कि पहले प्लस प्लस लिया था, अब मैंने यहाँ पर माइनस माइनस ले लिया। इससे क्या हुआ कि ये तो नेगेटिव ही रहा, यहाँ पर माइनस माइनस होकर प्लस हो गया। तो यहाँ पर भी देखें वही सिचुएशन बनी, अपोजिट हो गई। यहाँ अपोजिट की थी कि x प्लस का था, y माइनस का था, मगर यहाँ सिचुएशन अपोजिट कैसे बनी, यहाँ x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। तो तब भी सिचुएशन यही बनेगी कि अब यहाँ पर अगर आप x नेगेटिव ले रहे हैं और y पॉजिटिव, तब भी देखें लाइन की जो लोकेशन है कहाँ पर बनेगी, लाइन की लोकेशन नोट करेंगे, देखिए सेकंड और फोर्थ पे बनेगी। तो एक तो बात यहाँ पर ही हो गई। अब एक चीज हम क्या करेंगे, अब मैं सिचुएशन को देखें थोड़ा सा चेंज करूंगा। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, फिर नेगेटिव नेगेटिव लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉजिटिव लूंगा और y का ये नेगेटिव लूंगा। सही नोटिस करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा यहाँ मार्क कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये वाला जो x है, ठीक है, ये वाला इस x की बात करूँ, x प्लस का ले रहा हूँ और y नीचे वाला नेगेटिव ले रहा हूँ, तो क्या होगा, x प्लस का आ गया और बाहर सवाल में ही माइनस था और अंदर वाला मैंने माइनस ले लिया। तो अब देखें लिहाजा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखें सिचुएशन अब चेंज हो गई। अब क्या होगा, x जो यानी कि पॉइंट पॉजिटिव है, जो यानी कि x है वही वैल्यू y है। तो यानी कि अगर x 1 है तो y भी 1 है, अगर x 2 है तो y भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम x एक्सिस को y एक्सिस बना लें, तो अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो यानी y भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, और अगर
x यहाँ पर है 2 पर, तो y भी यहाँ पर 2 यहाँ पर बनेगा, तो पॉइंट डेफिनेटली यहाँ बनेगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और यानी कि थर्ड से लाइन गुजरते हुए जाएगी। बात समझ लें? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास इसका जो आंसर होगा पार्ट 7 का कि लाइन जो है आपके पास, आप जवाब ये देंगे कि लाइन जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी गुजर सकती है, और इस सिचुएशन में लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से भी गुजर सकती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 8 है। पार्ट 8 में देखें क्या कह रहा है कि आपके पास जो सिचुएशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं एब्सोल्यूट यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अगर यहाँ से मैं एब्सोल्यूट हटा दूँ तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो सवाल में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि भाई एब्सोल्यूट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर मैं एब्सोल्यूट हटाता हूँ तो प्लस माइनस आ जाएगा x के साथ, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब आपको इस तरह समझना है कि आप अगर आप x जो है पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक है, यानी कि x आपने पॉजिटिव वाला ले लिया और कॉमा लगाकर यहाँ पर आपने x जो है नेगेटिव वाला ले लिया, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले का मतलब यहाँ पर यह है कि x जो है 3 से बड़ा या इक्वल भी लगा ना, या 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि x जो है ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 3 के। इसका जवाब ये देंगे, देखें पीछे भी आपको आंसर ही मिलेगा कि या तो x ग्रेटर है 3 से या तो इक्वल है 3 के। और माइनस x का मतलब क्या है कि या तो माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स। तो जब भी याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन आपके पास आती है ना, तो आप ना छोटा सा एक तरीके काम समझ लें, ये आपको आगे के लिए काम आएगा कि माइनस साइन जब भी लगी तो आप माइनस साइन को अगर हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से, यानी इस साइड पे भी आप -1 से मल्टीप्लाई यूं करवा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो ये इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये देखें इस तरह से, ये आपने थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर चीज क्या बनकर आ गई, इसको रीड कैसे करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू -3, यानी कि x जो है या तो -3 होगा या -3 से छोटा होगा। तो ये आप आंसर पीछे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि x जो है या तो -3 के बराबर है या इससे लेस है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आप आ जाएं 9 की तरफ। 9th में देखिए लिखा हुआ है क्या है कि भाई वो सिचुएशन क्या होगी कि x आपके पास यानी कि 2 से बड़ा, यानी कि x आपके पास जो x की जो वैल्यू है आपके पास वो 2 से बड़ी हो और y की जो वैल्यू है वो 0 हो। तो ये आपके पास सिचुएशन कहाँ पर होगी कि x पॉजिटिव है यानी कि 2 से बड़ा है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, और y भी 0 है यानी कि वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो हमने क्वाड्रेंट बनाए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव x भी पॉजिटिव मिलेगा, y भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आप बता सकते हैं भाई x भी अगर 2 से बड़ा पॉजिटिव है और y 0 है, और y 0 है यार, 0 से चले अगर कोई बड़ा नंबर है, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव तो नहीं शो कर रहा, 0 भी बेसिकली नॉन नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लोकेशन की मिलेगी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट 10 में लिखा हुआ कि x एंड y हैव अपोजिट साइन। अगर x और y की अपोजिट साइन हो, तो ये तो बात अब मैंने आपको करवाई थी ना यहाँ पर, कि यहाँ पर ये देखें ये वाली बात यहाँ पर ये कह रहा है बेसिकली कि x और y की अपोजिट साइन, यानी कि अगर x प्लस का और एक y माइनस का, तो अपोजिट जब भी होंगी तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि भाई ये यही वाली चीज देंगे। देखिए जो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी कि वो हमेशा सेकंड और फोर्थ पे यानी कि लोकेट करेगा। तो इस पार्ट 10 का आंसर क्या होगा कि जो है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये लाए करेंगे।